बात 1567-68 की है, जब अपने अकबर जो है वो दिल्ली पर बादशाह हुआ करता। क्योंकि सबसे पहला जो यहाँ मुगल शासक आया था वो था बाबर। अब बाबर राणा सांगा के समय आया था। राणा सांगा ने उसको गजब का कूटा भी था, पर राणा सांगा उस युद्ध में हार जाते हैं। हारने के बाद जो है यह बाबर जो है यहाँ पे बादशाह बनता है दिल्ली पर। अब बाबर बादशाह बनता है और बाबर का एक बेटा हुआ करता था जिसको हम हुमायूं बोलते हैं। हुमायूं को राखी भेजी थी, ऐसा हम पढ़ते हैं। हुमायूं ये किसका बेटा था? बाबर का था। अब बाबर को यहाँ बुलाने वाला जो शासक था वो था लोदी। लोदी ने बाबर को बुलाया था। कई लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने बुलाया था, ये गलत बात है। फिल्मों में भी दिखाया गया है, एक फिल्म भी बनी है जिसमें हुमायूं या बाबर के नाम से 2 फिल्में बनी हुई है। उसमें दिखाया गया है कि राणा सांगा ने इसको बुलाया था और उसमें कहते हैं कि बाबर तेरे को राणा सांगा बुला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। वहाँ पर लोदी ने इनको बुलाया था, बाबर को बुलाने और राणा सांगा को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी बाबर को। तो उसने तो इससे युद्ध किया था राणा सांगा ने बाबर से। तो बाबर उस समय तोपे लाया करता था और तोपे लाए इस कारण जो है उस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। और उसके बाद बाबर जो है यहाँ अपना बादशाह बनता है। बाबर के ख़त्म होने के बाद यहाँ बाबर जो हुमायूं बनता है। अब हुमायूं जो है यहाँ से एक बार भागा भी था वापस, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी हुआ था तो वो इसको कुट-कुटा के यहाँ से भगाता है। मालदेव ने भी हुमायूं की सहायता करनी चाहिए थी पर इसने ली नहीं, ये यहाँ से भाग गया था। तो उसके बाद हुमायूं का बेटा जो था वो था अकबर। अब अकबर को जो राजा बनाया था वो बनाया था बैराम खान ने। अब बैराम, जैसे अपने यहाँ पे दुर्गादास हुआ करते थे अजीत सिंह को राजा बनाने वाले, वैसा का वैसा जो यहाँ था उदाहरण वो बैराम खान हुआ करते। तो बैराम खान ने अकबर को राजा बनाया था, बैराम खान। और बैराम खान ने एक बार विद्रोह भी किया था कि जब अकबर ने कहा था कि आप हज के लिए चले जाओ और यहाँ से रिटायरमेंट ले लो, ऐसा कुछ कहा होगा, तब इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था उसके खिलाफ। तो अकबर यहाँ पे बादशाह बनता है। अब अकबर की चाहत होती है कि यार भाई मैं अपने राज्य का विस्तार करूँ और युद्ध करूँ, कि उसके बाद बहुत ही बड़ा टाइम था तो बादशाह बनने के बाद। तो उसने जो है पहला आक्रमण करना चाहा जीतने के लिए इधर मेवाड़ पे। तो उसने कहा सबसे पहले अपन को मेवाड़ जो जीतना चाहिए, जो कि अब इस समय सबसे शक्तिशाली जो राज्य है वो मेवाड़ है, तो उसको पहले मुझे जीतना चाहिए। तो वो आक्रमण करता है यहाँ पे। अब यहाँ होता क्या, उस समय जो अपने राजा थे वो उदय सिंह हुआ करते थे, वो महाराणा उदय सिंह। अब उदय सिंह जो थे, उदय सिंह अपने महाराणा सांगा के बेटे हुआ करते थे। क्योंकि महाराणा सांगा के बेटे रतन सिंह थे, भोजराज थे, विक्रमादित्य थे और छोटे वाले उदय सिंह हुआ करते थे। अब भोजराज की जो मृत्यु है वो राणा सांगा के कार्यकाल में भी हो जाती है। भोजराज वही है जिसको अपन कहते हैं भोजराज की शादी अपने मीराबाई से हो रखी थी, जिसको अपन कहते हैं मीरा मेड़तनी। तो मीरा से जो शादी है, मीरा की जो शादी है मीराबाई की, वो भोजराज से हो सकी थी। वो राणा सांगा के बेटे थे। तो मीराबाई का जो है वो पियर था। मीराबाई जो कि अपने मेड़ता के थे और ससुराल इनका तो मेवाड़ में था, ससुराल मेवाड़ में था और इनकी पियर जो था वो मेड़ता में था। और ये जो बेटी थे ये रतन सिंह के थे। मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था और इनके एक भाई भी हुआ करते थे जो कजन थे, जयमल। और रतन सिंह के भाई थे वीरमदेव और ये जयमल थे वीरमदेव के बेटे। तो मीराबाई की जो शादी है वो भोजराज से हो रखी थी और भोजराज की जो मृत्यु है वो राणा सांगा के कार्यकाल में ही हो गई थी। अब उसके बाद रतन सिंह राजा बने थे। रतन सिंह के बाद जो है विक्रमादित्य राजा बना था। फिर जो है बनवीर ने उनको भी खत्म करके जो है पृथ्वीराज के दासी का बेटा था बनवीर, फिर वो राजा बनता है। अब उसके बाद जो है पन्नाधाय के पास होते हैं उदय सिंह। तो पन्नाधाय इनसे बताती है और फिर बात करके जो है उदय सिंह को राजा बनाता है और बनवीर को जो है वहाँ से भगाया जाता है। बनवीर भाग के जो है महाराष्ट्र की ओर चला जाता है। तो उसके बाद उदय सिंह वहाँ पे राजा बनते हैं। अब उदय सिंह के समय अकबर यहाँ पे आक्रमण करता है। अकबर को लगता है कि मुझे जो है इसको जीतना चाहिए, क्योंकि मेरा राज्य का विस्तार करना तो पहले मेरे को मेवाड़ जीतना होगा। तो मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब यहाँ प्लानिंग होती है कि भाई पहले जो है युद्ध होते थे उसमें क्या होता है कि जैसे अपन लड़ते में जो राजा थे वो वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते, साका करना पड़ता था या फिर युद्ध में लड़ते लड़ते खत्म हो जाते। तो अब क्या कहते हैं, तो अपना इसका प्लान जो है पूरा चेंज किया जाए कि भाई जो राजा है उसको जो है अपने यहाँ से किले से बाहर भेज देंगे
और उसके बाद जो है अपन लड़ेंगे, ताकि रजा अपना जिंदा रहेगा तो प्रजा का मनोबल जिंदा रहेगा, प्रजा की उम्मीदें जिंदा रहेगी, प्रजा का हौसला जिंदा रहेगा, सेना का हौसला जिंदा रहेगा कि राजा है तो सेना आराम से लड़ पाएगी, आराम से वापस सेना बना के उनसे युद्ध किया जाएगा। अगर आक्रमण करके वो अपना किले पर कब्जा कर लेगा अकबर, तो उनसे वापस लड़ा जा सके, किला वापस जीता जा सके। अगर हम सारे के सारे मर जाएंगे, सारे लड़ जाएंगे, वीर गति को प्राप्त जाएंगे, तो अपने किले पर वापस जो है कौन आएगा जीतने के लिए, कौन वापस किले को लेगा और कौन अपने राज्य को वापस प्राप्त करेगा। क्योंकि पहले जो था वो अपने एक नालायक बनवीर के हाथ देना पड़ गया था, क्योंकि अपने पास ढंग का राजा नहीं था कोई, तो बनवीर को राज्य बनाना पड़ा। और बनवीर तो अभी जो है अपन को उदय सिंह को जो है यहाँ से राज्य से बाहर भेज दिया जाए, तो उदय सिंह को वहाँ से जो है बाहर भेज दिया जाता है गिरवा की पहाड़ियों के अंदर। तो उदय सिंह जो है वहाँ गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। उदय सिंह और उदय सिंह की जो पूरी रॉयल फैमिली है वो गिरवा की पहाड़ियों में चली जाती है। अब होता यह है कि जब आक्रमण करता है तो वहाँ अकबर जो है वो अपने कम से कम 1 लाख सैनिकों को लेकर वहाँ आया था। 1 लाख सैनिकों को लाकर वो जो है अपने उधर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। अब यहाँ इधर अपने 8000 सैनिक थे, केवल मात्र 8000 सैनिक। अब कैसे उनसे लड़ पाते, तो क्या होता है कि वो किले के अंदर बैठ के दरवाजे वगैरह बंद कर दिए और अकबर यहाँ 4 महीने का घेरा डालता है। और 4 महीने में जब भी होता है कि अकबर क्या करता है, अपने तोपों से जो है वो किले की दीवारें उड़ाता है। अब जो दीवारें उड़ाता है वहाँ अंदर जयमल और पत्ता बैठ रहे, क्योंकि उन्होंने जब बाहर गए तो भाई किला किसको संभाला के जाए, यानी कि किस किले की रखवाली के लिए और वहाँ पे निगरानी के लिए वहाँ पे जो है वो जयमल और पत्ता को वहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो वहाँ जयमल और पत्ता जो है उस किले के अंदर बैठे थे। अब ये जयमल कौन है, तो जयमल देखो ये है मेड़ता के राजा, क्योंकि मेड़ता के राजा कौन है, जयमल। तो वहाँ पे पहले विरमदेव थे, तो विरमदेव के जयमल बेटे हैं, क्योंकि विरमदेव और रतन सिंह भाई थे, तो इनके बेटे विरमदेव और रतन सिंह की बेटी है मीराबाई। तो जयमल और मीराबाई आपस में बहन भाई हो गए, यानी कजन हो गए। और जयमल की बहन है एक फूल कंवर, और फूल कंवर की शादी हो रखी थी फतेह सिंह से। और फतेह सिंह जो थे अपने वो आमेर के सामंत थे, फतेह सिंह आमेर के सामंत हुआ करते थे। तो फतेह सिंह, अब फतेह सिंह का नाम फतेह सिंह था तो फिर उसका नाम हो गया फत्ता, और धीरे धीरे इनका नाम हो गया पत्ता। तो ये वही पत्ता है जयमल के साथ में, जो कि अपने आमेर के सामंत है। और जयमल और पत्ता जो है वो अपने साला बहन है, ये रियल साला बहन है, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे जो ये जयमल थे ये यहाँ रहा करते थे, क्योंकि ये जो मेड़ता वाले मेवाड़ वाले थे उदय सिंह, ये इनके रिश्तेदार थे। क्यों, क्योंकि उदय सिंह जो है वो मीराबाई के देवर हो गए, तो इनके जो है वो रिलेटिव थे। क्योंकि मीराबाई की शादी भोजराज से हो रखी थी, तो भोजराज के भाई से उदय सिंह, तो इनके रिश्तेदार थे। तो कहा जाता है कि भाई जयमल और पत्ता को जो है इस किले का रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा जाए, बाकी सारी की सारी रॉयल फैमिली बाहर चली जाए। तो प्रजा जो है वो किले के अंदर थी वहाँ पे। और अब जो है घेरा डालता है तो वो तोपों से जो है अकबर दीवार उड़ाता है, और जयमल जो है वो रातों रात दीवार वापस बना लेता है। कई दिन ऐसा चलता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसा कौन टैलेंटेड आदमी बैठा है किले के अंदर जो दीवार को रातों रात वापस बना देता है। ये वो अकबर सोचता है, तो अकबर पता लगाता है, तो अकबर को पता लगता है कि यार अंदर जयमल बैठा है। तो अकबर कहता है कि अभी अपना काम थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि अंदर जयमल है तो हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि 1562 के अंदर अकबर ने आक्रमण किया था, 1562 के अंदर, 1562 के अंदर मेड़ता पे आक्रमण किया था, और मेड़ता पे जो है वो जयमल थे। तो जयमल पे आक्रमण किया था, तो जयमल जो है वो वहाँ से मेड़ता छीन लिया था अकबर ने 1562 की 1562 के अंदर जो है मेड़ता छीन लिया था। अब उसके बाद जो है जयमल यहाँ आ गए थे मेवाड़ के अंदर। तो कहता है इनसे बातचीत करनी चाहिए, तो वो बातचीत करके लेटर लिखता है, लेटर भेजता है अपने जयमल के पास। कह रहे कि अब जो है तुम जो है ये किला मुझे दे दो चित्तौड़, क्योंकि उदय सिंह तो यहाँ है नहीं, और ये किला उदय सिंह का है, तुम्हारा यहाँ है नहीं, हम तुम्हें तुम्हारा मेड़ता वापस दे देंगे। अकबर कहता है कि भाई आप जो है हमें चित्तौड़ दे दो, और वैसे चित्तौड़ जो है वो उदय सिंह का है, आप तो केवल यहाँ रह रहे हो, आपको केवल यहाँ छोड़ा गया है, तो आप जो है ये किला मुझे दे दो, आपका है नहीं, हम जो है आपको जो है ये दे देंगे, आपका मेड़ता जो हमें आपसे 1562 में छीन लिया था आपसे, वो वापस कर देंगे आपको। तो जयमल एक बहुत ही शानदार उनको रिप्लाई करते हैं अकबर को कि है गढ़ मारो हूँ धनी, है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किमाण, कि है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किमाण।
कुचा ज्यों चित्रकूट रीर दीदी मोय दीवान, कि गढ़ मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, और दुश्मन की औकात नहीं है कि वो किले के अंदर घुस सकता है, कि है गढ़ मारो और हूँ धनी असुर फिरे की माण, कि किला मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, और दुश्मन की औकात नहीं है अकबर तेरी कि तू इसके अंदर घुस जाए। कुचा ज्यों चित्रकूट रीर दीदी मोय दीवान, इनकी जो मेवाड़ के दीवान है उन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ की जो चित्रकूट की चाबियां कूचा मुझे देके गए हैं कि तू इस किले की रखवाली करना, तो किला मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, किसी दुश्मन की औकात नहीं कि उसके अंदर घुस जाए। कि है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे की माण, कूचा ज्यों चित्रकूट रीर दीदी मोय दीवान, कि किला मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, दुश्मन की औकात नहीं है कि उसके अंदर घुस जाए किले के। और क्योंकि जो मेवाड़ के जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने आप को एक लिंग के दीवान माना करते थे, बाबा रावल के समय से भी, तो वो एक महादेव जी के दीवान थे। इनकी आप राजा जो है वो मेवाड़ का महादेव जी, हम उसके जो है दीवान है। तो कुचा चित्रकूट रीर दीदी मोय दीवान। अब ये वापस लेटर जाता है अकबर के पास, तो अकबर कहता है कि यार थोड़ा सा और लालच देखे अपन, क्योंकि ये बातचीत से फैसला हो सकता है, क्योंकि किला इनका है नहीं, ये इसके रखवाले किला उदय सिंह का है। और वैसे वापस कहता है कि अकबर की आपको हम जो है मेवाड़ तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको नागौर की जागीर भी दे देंगे, यानी कि आपका राज्य भी आपको मिलेगा और साथ में एक बड़ा राज्य नागौर भी आपको दे रहे हैं, आप जो है चित्तौड़ हमें दे दो। अब ये वापस लेटर उनके पास लिख कर देते हैं अकबर की, भाई आप मेवाड़ भी ले लो और नागौर भी ले लो और ये चित्तौड़ हमें दे दो। तो ये लेटर जब पहुंचता है जयमल के पास, तो जयमल वापस उनको लेटर लिखे कहते हैं कि भूख न मेटे मेड़ तोर न मेटे नागौर, कि भूख न मेटे मेड़ तोर न मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोकड़ीर मरिया मुटे चित्तौड़, कि मेरी जो भूख है वो न तो तेरा ये मेड़ता मिटा सकता है, न ही जो है ये तेरा नागौर मिटा सकता है। ये रजवट वीरता की राजपूती जो भूख है ये केवल और केवल मरने से मिट सकती है, बाकी तेरे मेड़ते और जो नागौर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये गढ़ जो है मैं तेरे को नहीं देने वाला हूँ। कि भूख मेटे मेड़ तो और न मेटे नागौर, ये रजवट भूख अनोकड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, यानी कि ये जो मेरी वीरता की भूख है ये मेरे मरने पे मिटेगी, मरने के बाद तू ये किला ले सकता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे को इसके अंदर एंट्री नहीं लेने दूंगा। किसी दुश्मन की औकात नहीं है कि मेरे जीवित रहते हुए इसके अंदर घुस जाए। अब ये पत्थर अकबर के पास पहुंचता है कि अकबर कहता है कि अब तो ये किला आपको आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है, अब तो हमें वापस से अपना युद्ध को कंटिन्यू कर लेना ही चाहिए, तो युद्ध करके ही लेना पड़ेगा। तो वापस अकबर अपनी तोपें लगाता है और बंदूकों से उनसे निशाना लगाता है। अब होता क्या है, दीवार तोड़ते तो वापस बन जाती है, कुछ समय ऐसा चलता है। एक दिन जो है अकबर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है और जयमल के पैर में गोली लगती है, तो जयमल घायल हो जाता है। और अकबर की बंदूक का नाम था उसका संग्राम, तो संग्राम नाम की बंदूक से जो है वो निशाना लगाता है, तो उसकी पैर में गोली लगने के कारण जयमल घायल हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जो है किले के अंदर का अनाज पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि लंबा घेरा डाला था 4 महीने का, तो न तो बाहर आना जाना हुआ करता था, तो अंदर का जो अनाज पानी है तो वो खत्म हो जाता, तो न तो सैनिकों के लिए है न प्रजा के लिए। अब क्या किया जाए, तो अब उसके बाद एक ही रास्ता हुआ करता था, साका, तो क्या अब तो हमें साका और जो करना पड़ेगा, उधर वापस जो है ये साका करते हैं। अब ये जो साका था ये मेवाड़ का तीसरा साका था, तीसरा साका, क्योंकि पहला साका जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय, पद्मावती ने किया था रतन सिंह के समय, और उसके बाद दूसरा साका हुआ था कर्मावती ने किया था, और फिर तीसरा साका जो है ये होता है अपने जयमल और फतेह के समय, अकबर के आक्रमण के समय, तो ये तीसरा साका होता है। तो अब यहाँ पे जो है फूल कंवर और जयमल की पत्नी दोनों जो है वो वहाँ पे जोर को लीड करती है, जो उनके नेतृत्व में जोर होता है, इनकी जयमल की पत्नी और फूल कंवर जो कि जयमल की बहन है उनके नेतृत्व में जो है जोर होता है, और पत्ता और जयमल के नेतृत्व में जो है केसरिया होता है। तो ये यहाँ पे केसरिया करते हैं, वो यहाँ पे जोर करते हैं। और यहाँ पे एक बड़े बहादुर सिपाही हुआ करते थे कल्ला राठौड़, तो कल्ला राठौड़ जो है यहाँ पे युद्ध साथ लड़ते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जब ये बाहर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो जयमल बड़े घायल हुए रहते हैं। जयमल कहते हैं कि भाई आप सब इस प्रकार लड़ेंगे, लेकिन मैं जो है वो बाहर चलकर लड़ने नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पैर में गोली लग चुकी है और मैं बड़े घायल हो चुका हूँ, तो बाहर में मेरे को लड़ने जाना है। तो वो कहते हैं कि कल्ला रायमलोथ जयमल को अपने कंधे पे बिठाते हैं
और कंधे पे बैठकर लड़ते हैं। तो यहाँ पे 4 हाथ चल रहे थे, 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ जो है कल्ला राठौड़ के। तो कहते हैं कि ये चतुर्भुज अवतार था, एकदम विष्णु का अवतार, के 4 हाथों का देवता कहते हैं अपन कल्ला राठौड़ को। तो इस प्रकार जो है जयमल कल्ला राठौड़ के कंधे पर लड़े थे और इन्होंने जो है 8000 सैनिकों ने कम से कम 48,000 सैनिकों को काटा था। इनकी बड़े ही बहादुरी के साथ ये लड़ते लड़ते वीर कृति को प्राप्त हुए थे जयमल, पत्ता, कल्ला राठौड़। ये बड़ा ही जोर के अंदर जब पत्ता की पत्नी, पत्ता की माता और पत्ता के नन्हे मुन्ने बच्चे सब आग में बैठे थे, तो कहा गया है कि नैना गीगा गीगलीर जामन कामण गे, कि नैना गीगा गीगलीर जामन कामण गे, बड़ बाड़िया निज हाथ सूर करतब ऊंचो गे ने, के नैना गीगा गीगलीर कामण जामण गे, बड़ बाड़िया निज हाथ सू कर्तव्य ऊंचो स्नेह, कि प्यार से ऊंचा अपनी ड्यूटी होती है, स्नेह से उड़ना अपना कर्तव्य होता है कि उस योद्धा ने अपने निज हाथों से उन अपने माता अपने बच्चे और अपने जो है पत्नी को आग में झोंक दिया था उस जोर की अग्नि के अंदर। यानी कि नैना गीगा गीगलीर जामण कामण गे, बड़ बाड़िया निज हाथ सू कर्तव्य ऊंचो स्नेह, कि अपने बच्चों को, अपने माता को और अपनी पति को अपने हाथों से उस अग्नि के अंदर दिया था। और ये जरूरी हो गया था क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार का जो है ये आक्रांता आ चुके थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि अब पर पुरुष अपनी माताओं, बहनों, अपनी पत्नियों को हाथ लगा ले, और औरतें कभी नहीं चाहती कि भी दूसरा कोई पुरुष अपने को हाथ लगाए। तो ये जलना वहाँ पे इतना जरूरी हो गया था, जोर इतना जरूरी होता था उस समय, क्योंकि ये मुगल शासक इतने हरामी और बहुत ही बड़े बुरे लोग हुआ करते थे, ये आक्रांता थे अपने। तो इस लगे ये ज़रूरी हुआ था, इसलिए उनको जोहर करना पड़ता था। ये इस तरह का जो दौर चल रहा था उस समय, ये खतरनाक आक्रांताओं से बचना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था। इस समय लिए अग्नि में बैठना पड़ता था, जोहर करना पड़ता था। तो उसके बाद जो है अकबर जो है के अंदर घुसता है तो उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय राख के, क्योंकि सैनिक कटे कट के मरे थे सारे के सारे। रानियाँ जो है वो उन्होंने जोहर कर दिया था, वो अग्नि में राख हो गई थी। तो वहाँ पे अकबर जो है वो बड़ा यूं दुखी होकर, बड़ा गुस्सेल होकर जो है अपने प्रजा को काटता है। वहाँ पे उसने 30,000 प्रजा को जो है जिंदा काटा था। उसने 30,000 अंदर जो प्रजा बैठी थी उसने बेगुनाह प्रजा को काटा था। इतने हरामी आदमी ना, जिसको लोग आजकल महान कहते हैं, कि किताबों में दिखाया गया कि अकबर इतना महान था, तो महान नहीं था, वो बड़ा कमीना था जिसने अपनी मतलब किले में बैठी, जिसका इन युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उसने उस प्रजा को 30,000 प्रजा को काटा था उसने उस किले के अंदर, और काट के उसने अपनी गाजी की उपाधियां धारण की थी। जब यहाँ से अकबर जो है जीत लेता है, जीत कर वापस जब आगरा जाता है तो आगरे में जो जयमल और पत्ता की तस्वीर लगाता है, पत्ता की फोटो लगाता है, कि इन बहादुरों की फोटो जिनसे अकबर लड़ा था, कि जयमल बढ़ता जीवन है रहे पत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथ यार यस अड़ियो आकाश। यानी कि जयमल के अंदर जाते हैं तो जो दाईं साइड है वो जयमल की तस्वीर लगी है, और जो बाईं साइड है वो पत्ते की तस्वीर लगी है। जयमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावी पास, हिंदू सड़िया हाथी यार यस अड़ियो आकाश। यानी कि उसका यश जो है उनका वो आकाश को छू रहा था उस समय। इस तरह बहादुरी से वो लड़े थे जयमल और पत्ता, वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गए थे जिन्होंने क्या था कि यहाँ पे औरंगजेब जब वो राजा बनता है तो उसने उस समय बाद जो है जयमल और पत्ता की तस्वीर थी वहाँ से जो है फोटो को हटवा दिया था। और उस समय जो एक फॉरेनर आया करता था यहाँ पे, फ्रांस का ट्रैवलर था, उसने ये फ़ोटो देखी थी, उसने अपने किताब में भी लिखी थी। और बाकी ये दोनों के दोनों उनकी फ़ोटो जो है वो जूनागढ़ बीकानेर के किले में वैसे लगी हुई है, आगरा से हटा दी गई है। आगरा में औरंगजेब के समय थी, औरंगजेब ने इसको हटाया था। औरंगजेब ने पूछा होगा कि सैनिकों से कि भाई ये किसकी तस्वीर है, तो लोगों ने कहा था कि भाई ये बहादुर योद्धाओं की तस्वीर है। तो उसने सोचा होगा कि अपने ओर से लड़े होंगे, तो उन्होंने कहा था कि अपनी ओर से नहीं, ये जो है हमारे दादा के समय लड़े थे, दादा के सामने लड़े थे, और ये महाराजा उदय सिंह की ओर से लड़े थे वहाँ पे।